भाइयों वो क्या है ना, किसी ने क्या खूब कहा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंसान भी क्या चीज़ है। इन पहाड़ों से लोहा भी निकाल लेते हैं, इन पहाड़ों से ये लोग सोना भी निकालते हैं, इन पहाड़ों से ये लोग कोयला भी निकाल लेते हैं और चांदी भी निकाल लेते हैं, और गर्ज इन पहाड़ों को नहीं छोड़ते हैं। अब ये आए हुए हैं, देखें। अब जिन बंदे को जो जो समझ में आ रहा है, अब ये पत्थर भी निकाल रहे हैं। और अच्छा, इन्हीं पहाड़ों को तोड़ के मिट्टी बना के आप लोगों के लिए रोड में कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ, तो ये चीज़ है। और ये जो पत्थर यूज़ होते हैं कब्रिस्तान के लिए यूज़ होते हैं, कब्रिस्तान में। अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक ऐसा वीलॉग बनाने जा रहा हूँ जो शायद मेरे ख्याल से किसी ने आज तक नहीं बनाया है। और आप देख रहे होंगे पीछे खूबसूरत पहाड़ियाँ, बड़े बड़े जंगलात भी हैं, मगर यहाँ पे नहीं है। नीचे उतर के आप देखोगे, आप परेशान हो, हैरान हो, परेशान रहेंगे ये कौन सी जगह है। यही जानना चाह रहे हैं ना भाई, ये घूमने की जगह तो नहीं है बरस, मगर फिर भी अगर कोई बंदा यहाँ पे आना चाहता है, ये वीडियो के आगे मैं बताऊँगा कि क्यों मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप लोगों की ये लोकेशन मैं डाल दूँगा कि जगह कौन सी ये है। दरअसल ऐसा है कि जैसे कुरान पाक में लिखा हुआ है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। दरअसल होता है क्या है कि किसी भी गांव वगैरह में तो उनको तो पता है कि जब किसी की फुतगी होती है तो कब्र में क्या डालते हैं, कौन से पत्थर डालना चाहिए। बट जैसे कि आजकल कराची शहर में और हैदराबाद के भी शहरों के अंदर, शहर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं लेता हूँ एग्जांपल तौर पे कराची शहर के, जैसे तारिक रोड का कब्रिस्तान हो गया, मेवाशा कब्रिस्तान हो गया, इस तरह बहुत सारे, जैसे सखी हसन का कब्रिस्तान हो गया। इन कब्रिस्तान में आजकल गोरकन क्या कर रहे हैं, कोई बंदा दफन हो जाता है, दफन करते हैं उसे, तो उनके ऊपर नॉर्मली जो ब्लॉक होते हैं ना, पत्थर, वो रखते हैं। फिर उसका क्या होता है कि एक वक्त आता है वो दब जाता है, या बारिश में बहुत ज़्यादा ज़ोर क्यों, प्रॉपर काम ना करने की वजह से वो दब जाता है, या फिर क्या होता है कि उनकी जगह पे कोई और कब्र बन जाता है बहुत इजीली। उसका रीज़न क्यों, क्योंकि पत्थर जो होते हैं ना, वो या तो वो सीमेंट के बने हुए होते हैं, या वो जो सीमेंट के नहीं है, अगर वो पहाड़ों से निकले हुए होते हैं तो वो चिकनी मिट्टी होती है, जिसे तो हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, उनके पत्थर होते हैं। अब वो चिकनी मिट्टी ऐसा है कि भाई दिखने में तो वो आपको पत्थर लग रहा होगा, जब पानी गिरता है तब क्या होता है कि भाई वो पत्थर नहीं होता है, वो पानी की वजह से वो थोड़ा वक्त आने के बाद वो गिर जाता है, टूट जाता है। मगर मैं आज आया हूँ इस जगह पे कि मैं आपको बताऊं जो कब्रिस्तान में पत्थर यूज़ किए जाते हैं। आप बोल सकते हो कि यार कब्रिस्तान का पत्थर क्यों बोल रहे हो, आप इसको बोलो जो मोस्टली पुराने ज़मानों में जब हम लोग पत्थर यूज़ कर रहे होते थे रोड के अंदर, रोड की जब कंस्ट्रक्शन होती थी, तो ये बजरी वजरी नहीं डलते थे, तो वो लाल कलर के एक मखसूस पत्थर डलते थे। मैंने कहा यार चलो दिखा दूँ, ये हैं वो पत्थर। इस किस्म का जो पत्थर है ना, डाला जाता था बजरी वगैरह रोड में, और ये भी कब्रिस्तानों में यूज़ होता है। उसमें क्या होता था, पहले जो रोड होता था ना, वो दबने के चांसेस कम होते थे, और अगर बिलफर्स कोई सैलाब आता था, रोड अगर टूट भी जाता था, तो उससे होता क्या था कि भाई जो पत्थर है ना, वो वैसे के वैसे रहते हैं। एक मरतबा उनके ऊपर फिर बजरी डाल के बराबर करना। पर आज का जो मकसद था ना आपको दिखाने के लिए कि जो कब्रिस्तान में पत्थर यूज़ होते हैं, तो आप लोग अपने कब्रों में, अपने प्यारे की कब्रों में वही पत्थर इस्तेमाल करें, ताकि वो कब्र मजबूत भी रहे, सही है ना, और अल्लाह ना करे। शहरों के अंदर का तो मुझे नहीं पता है, जिस तरह हम देहात वगैरह में रहते हैं तो मोस्टली क्या होता है, अगर किसी ने याद हो या ना हो, कॉन्सेप्ट का पता हो या ना हो, कोई इंसान फोत हो जाने के बाद भी तो उनके कब्र के ऊपर जो है ना, वो झाड़ियाँ रख दी जाती हैं। तो लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है झाड़ियाँ रखी क्यों जाती हैं। बेसिकली ये होता है कि जैसे गांव देहात में होता है ना, तो गांव देहात में क्या होता है कि फिर वो जानवर आते हैं, उन जानवरों को थोड़ा प्रॉब्लम हो इन झाड़ियों कांटों वगैरह में, इसलिए रखा जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये पत्थर कैसे हैं और किस तरह के होते हैं। तो ये है कि झाड़ियों के बाद फिर इस तरह आते हैं, ये जो पत्थर है यहाँ पे लगा के इन पहाड़ों को ये निकाला जाता है इन सामने लाल कलर पत्थर से। और ये पत्थर कब्रिस्तान के लिए बहुत मज़बूत होते हैं, जब अंदर डालते हैं लहद में तो ये पत्थर, ये आपके ब्लॉक से भी मज़बूत है, और चिकनी मिट्टी के जो पत्थर होते हैं उससे भी मज़बूत है। तो ये गाइस यूज़ क्या करें, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, हमारा क्या। वो जो आप वो देख रहे हैं, पोल देख रहे हैं, कुछ मज़दूर वहाँ से पत्थर निकाल रहे हैं।
मैं जूम करूं तो शायद नज़र आए। देख रहे हैं आप, ये इस वक्त पत्थर निकाल रहे हैं। अच्छा, फिर उनको फिर कोई ले जाता है क्रैश प्लांट में, छोटे छोटे साइज़ करवाता है, रोड में इस्तेमाल करते हैं, घरों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बुनियादें इनकी मजबूत होती हैं। जहाँ पे कहीं कहीं पे तो कंक्रीट का होता है, मगर जिस तरह कुछ और घर बनते हैं जो आरसीसी नहीं होते हैं, टियर गार्ड वगैरह, तो ये उनके लिए यूज़ होता है। बस हम यहाँ का नज़ारा ले रहे हैं, खूबसूरती है। ये सामने दोस्तों पत्थर पड़े हुए हैं और ये लहद में उतारने के लिए यूज़ होते हैं। ये इनकी साइज़ है ऑलमोस्ट 2.5 फीट होगा, और फिर यूँ इसकी विड्थ है 1 से 1.5 फीट हो सकता है। अच्छा है ये पत्थर, और ये हम लेके चले जाएंगे अपने इलाके में, और हमारा इलाका है माड़ीपुर हॉक्स पे, वहाँ लेके जाएंगे। और उसके करीब करीब लोग हैं, जब उनको किसी को ज़रूरत हो इस तरह के पत्थर तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं नंबर दे दूँगा बंदे का, ये आप लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। और ये बेहतरीन पत्थर हैं, साइज़ देखें, ये 2 बाय 3 है। मगर एक और मसला होगा, इसको उठाने के लिए भी फिर है ना उस तरह का बंदा चाहिए जिसका जान हो। ये जो पत्थर बेचारे निकाल रहे होते हैं पहाड़ों से, मैनुअल निकाल रहे होते, कोई मशीनरी नहीं होती, फिर गर्मी होती है, गर्मी से तो मेरी बुरा हाल है। ये आप देख रहे हैं पत्थर वो सामने पड़े हुए, सामने इनके सामान जिससे लोग निकालते हैं, और फिर यहाँ पे आके बैठते थोड़ा छाँव में, और फिर इनका पानी का पीने का सिस्टम है। ये हिम्मत चाहिए होती है ये काम करने के लिए भाइयों। सामने पत्थर रखे हुए हैं, निकाल के इन्होंने रखा हुआ है। अभी देख रहे हैं कि मेरी टीम आई है, मेरी टीम पता नहीं कहाँ चली गई है, अब उसको ढूंढो। अकेला हूँ, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, 2 बाइकें खड़ी हैं, दूसरी टीम मेरी पता नहीं कहाँ गई। तो दोस्तों गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी लोड हो चुकी है। हम लोगों ने पत्थरों के लिए, पहले आपको मैंने दिखाया था कितने पत्थर थे, अब एक ये बच गया, एक वो, वहाँ से पत्थर उठा के गाड़ी में डालना है। और यही पत्थर कब्रिस्तान के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। और आप सामने देख रहे हैं ये पानी का जो कूलर है, इससे छोटे छोटे पत्थर ये रोड वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। वो जो बड़े पत्थर हैं छोटे साइज़ में, वो बेसिकली कोई कनाल बन रहा होता है या फिर कोई घर बन रहा होता है जो आरसीसी नहीं होता, फिर उसकी बुनियादों में डलते हैं। इस तरह पहाड़ी सिलसिला तो आपको नज़र आ रहा होता है। तो फिर ये अभी हम लेके जा रहे हैं अपने कब्रिस्तान के लिए पत्थर है।